से भगवान इत्थम भूतम लक्ष्म्य सुप्तम आहा आहा, क्या व्याख्यान करते समन्वत स्वामी। श्रागावस्था में और वीतरावस्था में प्रभु ने क्या कार्य किया। राजा राजस्त्रिया राजसी हो, राजो राज सुभ, राजश्रिया राजो राज सी हो। हे प्रभु, जब आप सम्राट थे तो आप चक्रवर्ती थे, इसलिए राजसी हो। राजाओं में सिंह थे आप, राजाओं में सिंह। 6 खंड भूमि का साम्राज्य तुम्हारे पास था, सारे राजा तुम्हारे चरणों में सिर टेकते थे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में सिर टेकते हों, वे तीर्थंकर शांतिनाथ चक्रवर्ती थे। 96,000 महारानियां जिनका चेहरा देखती थी चकोर जैसे, जगत की अंगनाएं शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, वे प्रभु कामदेव थे। कहां तुम सड़ी गली नारियों को देख रहे हो, कुबड़ी काली कलूटी सुभग सागर कहां दुनिया में पड़ी है। देख बेटा, ये 96,000 महारानियां उनको छोड़ करके चल दी। क्या बेटा, एक छोटी झुपड़िया, एक गधा घर के द्वारे पर नहीं है बेटा। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी जिनके पास, 4-5 खेत का पट्टा नहीं है जिनके पास, जिनके मालूम दीक्षा बैरा को प्राप्त कर लिए, इसलिए लाखों वर्ष तक राज्य किए। राजश्रिया राजसी हो, जब ग्रस्त थे ना, कैसे यो राज सुभोग तंत्र, सुभोग तंत्र राजाओं के उत्तम भोगों के अधीन, राजाओं के उत्तम भोगों को स्वीकार स्वाधीन रखने वाले जो शांतिनाथ भगवान राजसु, राजाओं के बीच में राजश्रिया, 9 निधि 14 रत्नों के स्वामी राजश्री को प्राप्त थे। और 10 प्रकार का बोला, 10 प्रकार का सुख भोग होता है। 10 प्रकार का भोजन भाजन। देखो पुण्यात्मा जीव के बर्तन भी चमकते हैं। बोला इधर देखो, बोला इधर देखो, बोला इधर देखो, देखो जिनके पुण्य छीने ना पीयूष, बे पहले वो सिल्वर के कपड़े बर्तन चले, सिल्वर के, अरे जर्मन मैंने कहाँ की जर्मन बोल रहे, एल्युमिनियम। हाँ, अब तुम समझ जाना, कुछ ऐसी जातियां हैं, तुम सोने के बर्तन कहीं पड़े रहे, कोई लेन देने हुए तो एल्युमिनियम की डगेची, क्या डेगची, हाँ भाई, एल्युमिनियम के थालियाँ, एल्युमिनियम के लोटा, एल्युमिनियम के गिलास, उन्हें घर में बेई बेई मिले, तुम समझ जाओ कुआं भी, समझ रहे कि नहीं। तो मतलब उनका ऐसा, मतलब घर के बर्तनों से तुम्हारा पुण्य पाप का उदय देखा जाता है।
बर्तन, बालक बेटा फूटे बर्तनों में न कहीं भगवान की पूजा करना, न मुनि को दान देना। इचके पिचके बर्तनों में कहीं साधु को आहार मत देना, न भगवान का अभिषेक पूजा करना, टूटा द्रव नहीं चढ़ाना, फटे कपड़ों से भी नहीं करना बेटा। स्वच्छ वस्त्र हो, स्वच्छ द्रव्य हो और स्वच्छ पात्र हो और स्वच्छ प्रणाम हो, फिर तुम करो भक्ति, क्या स्वच्छ फल मिलेगा। अब मालूम चला कछु तो ये विचित्र ढंग के लोग होते हैं ना सुब्र सागर, वे पूरा वास्तु बिगाड़ देते हैं। मतलब चलो भोले का नाम ले लो, भोले जैसे मिल गए। अब कुछ लोगों के स्वभाव रहता, भोला कैसे रहता, खीर है वो गिलास में देने की वस्तु है कि कटोरे में देने की वस्तु है, ठीक है। वे लोटे में भर के लाए, तुमने देखा एक सज्जन को वो गिलास में ही भर के लाएगा, कोई भी सामान गिलास में, कटोरे में, अरे नहीं लोटे में। आइए फिर क्या किया, बोले उसी लोटे को लिया, बोले गरम कर लो गरम कर लो, उसको गरम कर लिया, पूरा पात काला करोचा करके, अब महाराज जी खीर ले लो। और बेचारे जिसका चौका उसकी तो हालत तुमने खराब कर दी, पूरा पुण्य छीण कर दिया उसका। स्वच्छ पात्रो स्वच्छ पात्र और स्वच्छ पात्रो, मुनि महाराज तुम्हारे प्रणाम भी स्वच्छ हो, स्वयं के प्रणाम बना के ले आए विचित्र टाइप की, और कह रहे हैं अंतरा आ गया। अरे प्रणाम अपने ठीक करो, स्वच्छ प्रसन्न होकर हाल लेने जाओ, अंतरा टल जाएंगे तुम्हारे। तुमने पहले विचार कर लिया आज पता नहीं क्या होने वाला है, बस वही होने वाला जो तुम सोच रहे हो। सोच रहे नहीं है, आप खुश होके जाओ, अंतरा टलेंगे। आप समझ नहीं रहे हो। अरे देने वाला कैसी हो, एक गांव में मालूम वृद्ध माताएं थी, वृद्ध बोले देखो उनकी इतनी भक्ति थी जितने मुनिराज थे सबके निरंतर हार कराए। ये आपको भी सोचना पड़ेगा, तुम्हारा निर्विकल्प नाम दिया हमने। आइए तो रास भोग तंत्रा, सुनिए भाई, ओ समय देखो,